जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट हो गए हो, तगड़े होकर तैयारी कर रहे होगे सीपीयू 2024 की। If you don't know me, myself Saurabh Bhadoria, I'm selected in CRPF SI through CPO 2023 with an all India rank of 989. Today I'm making this video because मेरे ऐसे कई भाई हैं जो मैथ्स में 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं, रीजनिंग में भी 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जीएस में भी 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बट इंग्लिश में दे आर स्टिल स्टक बिटवीन 30 to 35. They are still not able to cross the bar of 40 marks in English. So today I'm going to share a very simple strategy of mine following which you can definitely score 42 plus in the English section. So let's get started. First I'm going to tell you about my two books from which I used to prepare for every of my exam. These two books can be very useful to all of you. My first book is SSC English by Ajay Kumar Singh. This book is basically a compilation of all the PYQs of SSC exam. मतलब आप इस बुक में जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी कुछ मैटर इस बुक में है, लेट इट बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेट इट बी इडियम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, वो सब कुछ मैटर कभी ना कभी किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। तो जब आप इस बुक में से पढ़ के जाएंगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस के क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। और इस बुक से कुछ भी बाहर जा सके इसके बहुत ही मिनिमल चांस है। आई वोंट से कि नहीं है चांस, बट मिनिमल चांस है कि 90 to 95% आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस बुक में होगा ही होगा। अब इसमें से पढ़ लिया आपने, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस? वी नीड टू प्रैक्टिस इट। तो हियर कम्स माय सेकंड बुक, अरिहंत बाय एसपी बख्शी। इस बुक में से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक इफ आई एम इस बुक में इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, लेट इट बी क्लोज टेस्ट के इसमें 30 क्लोज टेस्ट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर देन 300 इसमें कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। तो किसी भी टॉपिक पे इफ यू आर गोइंग टू इफ यू नीड अ प्रैक्टिस, इस बुक में एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हैं कि आप अपनी अच्छी डिसेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। So let us discuss about the topics that come in English syllabus. Today I am going to talk mainly about the 8 topics. The first one is spelling error. Let's take an example of word accommodation. हम सभी इस word को एक झटके में पढ़ सकते हैं. But when the same spelling is asked in our exams, many of us might get confused कि double C आता है या double M आता है, and we might take the wrong answer. Why? Because जब भी हम कुछ पढ़ते हैं इंग्लिश में, we barely pay attention on the spelling. So आज से हमें क्या करना है कि जो भी कुछ आप पढ़ो, नो मैटर इट्स अ क्लोज टेस्ट, नो मैटर इट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, वोकैबुलरी, एनीथिंग, पे अटेंशन टू द स्पेलिंग ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच यू फाइंड अ लिटिल बिट डाउटफुल। आई वुड से जस्ट मेमोराइज द स्पेलिंग्स, याद कर लीजिए आप उन स्पेलिंग्स को और स्पेलिंग्स पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। द सेकेंड वन इज इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जस्ट राइट नाउ आई शोड यू द बुक एसएससी इंग्लिश बाय अजय कुमार सिंह। इस बुक के अंदर आपके 1000 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है और 1000 प्लस ही इडियम एंड फ्रेजेस भी हैं। जब आप इस बुक में से इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएंगे तो देयर आर वेरी मिनिमल चांस कि आपका इससे बाहर आ जाए। अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस के, तो 10 में से हम 100% श्योर कि 8 से 9 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। Our next topic is antonym and synonym. This is a very vast topic, so the least you can do is just make a habit of reading at least 30 to 45 minutes daily. Like read novels or articles in the editorial sector. And what you have to do is जो भी आपको word दिख रहा है जिसका आपको meaning नहीं पता, just note down that word in your copy and just write the meaning of that word in Hindi or English language, whichever is comprehensible to you. और इसके अलावा आप जो मॉक देते हैं उस मॉक में आपके इंग्लिश सेक्शन में जितने भी वर्ड आपको नए दिखते हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता, लाइक एंटोनिम सिनोनिम में, उनके ऑप्शंस में, क्लोज टेस्ट में, जितने भी आपको न्यू वर्ड्स दिखते हैं, जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी सेपरेटली एंड राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। बिकॉज उन वर्ड्स के जो आपके मॉक में आ रहे हैं उनके रिपीट होने के आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, आपको लगता है कि अभी आप नहीं कर सकते, जस्ट कमेंट में आप मेंशन कर देना, आई विल सेंड यू माय हैंड रिटन नोट्स ऑफ वोकैबुलरी ऑफ अराउंड 800 और 900 वर्ड्स। पर्सनली मैं अपने एग्जाम में उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करके चला जाता हूँ और हर एग्जाम में
10 में से 7 या 8 क्वेश्चन मेरे उसी क्वेश्चन बैंक, उसी वोकैबुलरी के बैंक में से फंस ही जाता है। ओके, सो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। Our next topic is finding common errors and sentence improvement. For these two topics, what we need to do is we need to understand the grammar rules and memorize them. And for this, I would recommend you Rani Ma'am's marathon class. Okay, इस क्लास में मैम ने ग्रामर रूल्स के ऊपर एक बहुत अच्छी मैराथन क्लास ली है, जिसमें उन्होंने 60 के 60 रूल्स विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए। आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो, नॉट वंस और ट्वाइस बट एटलीस्ट थ्राइस, बिकॉज जब आप 3 बार उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको सारे रूल्स समझ में भी आएंगे और ये अच्छे से मेमोराइज भी हो जाएंगे। एंड व्हेन यू फील दैट यू हैव गॉट द रूल्स वेरी वेल, तब आप उसके बाद उन रूल्स को याद करने के बाद आप फाइंडिंग कॉमन एरर्स की और इसके आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की इन दीज टू टॉपिक्स। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा पॉलिश होंगे और आप उतना ही ज्यादा फाइंडिंग कॉमन एरर्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अच्छा स्कोर करेंगे। For practice, either you can prefer the online mode or any book. If you don't have any book, then you can prefer this one, SP Bakshi. Okay. So just practice and go through that video. Okay. Our next topic is closed test and unseen passage. For these two topics, as I have mentioned you earlier, that in antonym and synonym, that reading is must. सो एंटोनिम एंड सिनोनिम में आप रीडिंग एक बार को छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज आपको एक वोकैबुलरी बुक में से भी आप पढ़ सकते हो जहां पे आपको रीडिंग ना करना पड़े। आपको लाइक वर्ड्स एंटोनिम सिनोनिम कई बुक्स में डायरेक्टली दिए हैं आपको उसके लिए रीडिंग। आई फील एंटोनिम एंड सिनोनिम के लिए रीडिंग इज लाइक वॉलंटरली। ओके, आप चाहते हैं तो करिए, वरना आप नहीं भी कर सकते। बट फॉर क्लोज टेस्ट एंड अनसीन पैसेज रीडिंग इज वेरी मस्ट, क्योंकि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ही तब आएगी जब आप रोज रीडिंग करेंगे, है ना। हम क्लोज टेस्ट में चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज सिर्फ इसलिए होते हैं बिकॉज हमारी रीडिंग हैबिट नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता है कि चारों में से सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन है। हमें चारों के चारों ही लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, यू विल लाइक इन अ वेरी निक ऑफ द टाइम यू कैन कम टू द कंक्लूजन हाँ कि ये ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज you have 3 options, okay, for closed test and unseen passage. First is reading. Okay, start reading novels or any article. If you don't want to read, you can go through English movies. Okay, start seeing the English movies with English subtitle. Okay, आप English movies देखना start करिए English subtitle के साथ and try to figure out कि just reading those subtitles, just try to figure out what all conversation is going in the movie. समझने की कोशिश करिए उन subtitles को पढ़ के कि मूवी में क्या हो रहा है। I'm damn sure आप जब एक हर 2 दिन में एक मूवी देखेंगे इंग्लिश सबटाइटल के साथ, देयर विल बी लाइक यू कैन योरसेल्फ फील दैट यू आर गेटिंग बेटर इन इंग्लिश। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट वन इज कि प्रैक्टिस। ओके, जितना आप क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज्यादा पॉलिश होते जाएंगे, लाइक उतना ही आप ज्यादा क्लोज टेस्ट में आपके स्कोर बढ़ता जाएगा। मी माई सेल्फ, मैंने Tier 2 में ये इस बुक मेरी SP बख्शी बुक में से 30 के 30 क्लोज टेस्ट लगा कर गया था, प्रैक्टिस करके गया था। अपार्ट फ्रॉम मॉक्स में तो जो क्लोज टेस्ट लगाए थे वो लगाए थे, इस बुक में से मैं अपने 30 क्लोज टेस्ट लगा के गया था, बिकॉज ऑफ विच मेरे इस बार क्लोज टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। सो प्रैक्टिस भी करिए और रीडिंग प्लीज डेवलप करिए। अगर रीडिंग आप कर सकते हैं करिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। ओके, so good luck for your exam, and if you still have any doubt you can ask me in the comment section। लगे रहो और डटे रहो।